नमस्कार, मैं मनीष तिवारी इस समय लोकसभा देवरिया के विधानसभा तमकुही राज के धोबीघाटवा चौक पे मौजूद हूँ। हमारे पास मौजूद है इस लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सत्येंद्र कुमार मौल जी, जो इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इस क्षेत्र में काफी समस्या है, जो पहले के लोग इस पे ध्यान नहीं दिए। तो इनके अंदर कुछ जोश है, जज्बा है, जुनून है कि मैं कुछ कर जाऊं इस क्षेत्र के लिए, कि लोग मेरा नाम लें। जी सर, हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, और हमें मौका देने के लिए। और आज हम इधर में अमवा खास क्षेत्र में जी आज तीसरी बार हमारा आना हुआ है। जी। और बिचपटवा गांव हमारा छूट गया था, तो उसी में प्रचार करने के संबंध में आए थे तो आज। सर किस किस मुद्दे पर इस चुनाव में लड़ेंगे? एक से एक धन बल वाले लोग लड़ेंगे, पार्टी है जो भाजपा है इससे लोग लड़ेगा, उधर से गठबंधन से भी लोग है, तो इससे मुकाबला आप किस मुद्दे पर करेंगे सर? देखिए, मुकाबला बहुत साफ है यहाँ पे, और देवरिया के लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि देवरिया का चुनाव पार्टी का नहीं है, जी जी प्रत्याशी का चुनाव जी है। क्योंकि 10 साल से हम लोग इस सीट पे लवारिस जी हैं, जी और इस क्षेत्र से कोई बंदा जी जी सिर्फ पालकी उठाने का काम कर रहा है। जी 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 तो आज हम युवा लोगों का ये दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र में हम लोग नेतृत्व को वापस लाएं। जी जी और आज नेतृत्व को लेकर के खेल, शिक्षा, व्यापार जी और पांचों विधानसभा में जी 20-20 फार्म भरेंगे जी 5 साल में। जी हर साल एक एक बार जी कम से कम 2 पद्मश्री ला के देंगे। जी जी जी। तो क्या अगर चुनाव आप यहाँ से जीतते हैं तो क्या लगता है, क्या क्या काम करेंगे आप? पहले क्या क्या किस बातों पर आप जोर देंगे? सबसे ज्यादा जोर हमारे युवाओं पर रहेगा, क्योंकि देखिए अभी पेपर लीक हो गया है, और हम सारे युवाओं से यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग निराश ना होइए, और आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो सरकार से पाकिस्तान कांप रहा है जी और जिसके बुलडोजर से पूरा यूपी हिल रहा है, जी जी उसके मेज के नीचे कोई पेपर लीक नहीं करेगा। जी जी ये लोग फर्जी वैकेंसी निकाले थे, जी आई भाई लोग खुदे पेपर लीक किए। जी जी अब हम जैसा पढ़ा लिखा बंदा जो घर घर जा करके मेहनत किया है इस 2.5 साल में, जी अगर संसद में पहुंचता है जी तो हम लोग कानून बनाते हैं, जी कानून में बदलाव करेंगे जी जी और कहेंगे कि भाई जो पेपर और फॉर्म भरने का कानून है, जी जी जो बच्चे 500-600 रुपए का फार्म भर रहे हैं, जी जी उनसे 50 पैसा और ले लो, जी जी अब 5 लाख का बीमा कर दो, जी कि किसी भी वैकेंसी का परिणाम किसी भी कारण से जी अगर नहीं आता है, जी तो जिनके जिनके युवाओं के हाथ में एडमिट कार्ड होगा उनको 5 लाख मिलेगा। उससे क्या होगा, 3 समस्या एक साथ सॉल्व होगा। जी पहला, फर्जी वैकेंसी बंद हो जाएगा, जी और पेपर लीक इतना महंगा हो जाएगा जी कि भाई लोग को पेपर करा के परिणाम देना सस्ता लगेगा। जी जी और तीसरा, जिन बच्चों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे, जी वो बच्चे घर के प्रेशर से बाहर आएंगे, जी जी क्योंकि अभी घर वाले उन पे दबाव डाल रहे हैं जी जी कि बाबू तू 2 साल से कुर्सी तुरत ल जी आ होत बा नहीं, जी आओ देकर उनकर लइकवा बम्बई गईल ह, पुट्टी प्लस्तर कैलस या बाजा वजा किन के ले आइल बा, जी तू जा 2 महीना तन घूम के आवा। जी जी इन प्रेशर से बाहर आएंगे, जी उस पैसे से अपना छोटा मोटा कर चुकाएंगे, और एडिशनल पैसे से आगे 1 साल फोकस करके पढ़ाई करेंगे और जरूर निकलेंगे। तो कैसे, आपको तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो कैसे आपके मन में आया कि चलो अब चुनाव लड़ते हैं, क्षेत्र के लिए कुछ काम करते हैं? ये समाज सेवा का कैसा भाव जागृत हुआ? ये भाव हमारे अंदर इसलिए जागृत हुआ क्योंकि हमारा ये जन्मभूमि है जी और हमारा ये मातृभूमि है। हम पूरा विदेश घूमे, जी लंदन में 15 साल रहे, जी और हमने देखा कि हमारे देवरिया के युवा बहुत कम उधर जाते हैं। जी जी और कभी कभी हमारा ट्रिप लगता था दुबई वगैरह का, जी हम देखते थे थोक के भाव में हमारे बच्चे टकरा रहे हैं, जी जी और हम उनसे पूछते थे कि भाई दुबई में क्या कर रहे हो? आता खेत बैनामा धके जब बालू ढोवत है। जी जी तो हमने सोचा कि यार हमारे क्षेत्र का, हमारे मातृभूमि का खून इतना कमजोर हो गया है जी जी कि हम लोग खाली लेबर पैदा कर रहे हैं। जी तो इसलिए हमने सोचा कि लाओ 5 साल ब्रेक लेते हैं अपने काम से, और घर घर जा करके जी अलख जगाने का प्रयास करते हैं। जी जी और देवरिया का सीट जब निर्दलीय करके देंगे, जी तो हमारे युवाओं के अंदर नेतृत्व करने का भावना जगेगा, जी जी और खुद से बिना किसी सपोर्ट से क्या क्या किया जा सकता है, ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जी। जनता का समर्थन आपको कैसा मिल रहा है इस क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से? जनता का समर्थन उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। जी अब तो चुनाव के लिए 2 महीने रह गए हैं, 1 जून को वोट पड़ेगा, जी और इतना सारा समीकरण बन रहा है जिसमें सब लोग निर्दलीय की तरफ आ रहे हैं। जी जी अब कुछ पार्टियां यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही हैं, गठबंधन कर ली हैं, जी और उस गठबंधन में भी अब पांचों विधानसभा के अंदर जी निर्दलीय वर्सेस भाजपा होने वाला है। जी जी तो जितना एंटी भाजपा वोट है, अब वो निर्दलीय पे पड़ेगा। जी तो हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी गंधारी बन के वोट मत डालिए। जी किसी भी प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, जी उनसे परिचय करिए, जी नाम नंबर लीजिए, जी जी पसंद आए खुल के वोट मारिए। जी जी लेकिन जो वोट नहीं मांग रहा है और आपको बैनामा समझ रहा है, जी उसको इस बार बैनामादार बना दीजिए।
जी, इनका कहना है सत्येंद्र मल जी का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कि जो आपको बैनामा कर रहा है उनको बैनामादार बना दीजिए, जो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये पूरे कॉन्फिडेंस से है और कि मैं चुनाव इस बार निकालूंगा और बड़े आराम से निकालूंगा, क्योंकि ये लोग जनता परेशान हो चुकी है। अब जनता एक युवा को मौका देना चाहती है। आप देख रहे थे प्रातः संकलन न्यूज, मैं मनीष तिवारी, धन्यवाद।